एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, जो 69th बीपीएससी का पेपर हुआ है 30 सितंबर को, उसका हम यहाँ पे आंसर की देखते हैं, जो कि सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कोशिश की गई है कि जितने भी 150 क्वेश्चंस हैं, सारे के जो आंसर हैं वो एक्यूरेट किए जाएं। लेकिन फिर भी हो सकता है एक दो प्रश्न में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी जितने भी प्रश्न के सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेंगे वो बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे। तो एक दो प्रश्न का मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो हम शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्नों को। टोटल 150 प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है, भारत में बाबर के आगमन के कारण पूछा गया है। तो इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं कि पूछा गया कि कौन सा सही है। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो यहाँ पे 3 और 4 जो है ये सही है, बाकी 1 2 गलत है। तो पहले का जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 4। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था। तो जाहिर सी बात है, सूरत को कहा जाता था मक्का का द्वार, यहीं से लोग जाते थे। और ये बेसिक एक प्रश्न है। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद, तो मराठा साम्राज्य में। और फिर चौथा जो है, बोधिसत्व पद्मपड़ी की पेंटिंग स्थित है। तो ये जो पेंटिंग स्थित है कहाँ पे, अजंता में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और दूसरा है, वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट, हर्ष यहाँ नीचे आ जाएगा और चंद्रगुप्त द्वितीय ऊपर हो जाएगा। तो पांचवें का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों ही गलत स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। सूची दी गई है, आपको मैच आउट करना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। छठे का जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 और 4 और 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की। तो बलबन ने की है नवरोज की त्योहार शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो ये जो बनाया उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में। इसके बाद फिर उड के डिस्पैच से एक प्रश्न है। उड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन दिया गया है, इसने उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। और दूसरा जो दिया गया, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर सही होगा वो दोनों ही सही होगा, 1 और 2 दोनों दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसके। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ। तो ये जो शुरू हुआ कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है राजगृह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो इसमें भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा गया है। 2 3 स्टेटमेंट ऑलरेडी दिए गए हैं आपको। इसमें इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इसका, तीनों ही सही होगा, 1 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है पूछा गया है। 4 कथन दिए गए हैं, तो इसमें से आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम ये है। हम डायरेक्ट इसके आंसर को देखते हैं कि जो 13 है उसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, केवल 1 और 2 सही होगा। ठीक है, 13 का डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 14 है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो नीतिसार है वो कामंदर के द्वारा लिखी गई है। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो फुतुहात आलमगीरी जो है वो ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो ये जो भेजा था समुद्रगुप्त के पास भेजा था मिशनरी को। और 17 है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। तो ये अलग हुआ 1912 में।
क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प कला के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजिनी क्या है? ठीक है, तो सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है। 19 का बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं और ये पूछा गया है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से केवल 1 और 2 सही है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक राजा गोपाल प्रथम ने की थी। सॉरी, इसमें पूछा गया कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 गलत है, बाकी 3 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 21 है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से बिहार में हैं। ठीक है, तो 1 और 4 आपके बिहार में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है और भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है। बाकी दुधवा नहीं है, ये यूपी में है। गजनेर भी नहीं है बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गैंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत इस तरह से पूरा प्रश्न आपको दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो सीधा है, वो नारायणी है। और इसके बाद बिहार में के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो सोना जो जमुई में पाया जाता है। और नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो वो गंडक नदी पर किया गया है। और अब यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। उसका कारण दिया गया है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी चट्टानी प्रणालियों एवं उनके विवरण का आपको मिलान करना है यहाँ पे कि कौन सा सही है। तो धारवाड़ है, विंध्यन है और क्वार्टरनरी है और उसके बाद तृतीयक है। इनमें से आपको ऑप्शन करके मिलाना है कि कौन सा सही है। हम डायरेक्ट इसके आंसर को आपको बताते हैं कि इसमें से सही क्या होगा। तो 21 का जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 4 1 2। ठीक है, तो 3 4 1 2, धारवाड़ 3 से मिलेगा और विंध्यन लास्ट चौथे से मिलेगा और उसके बाद ये कॉटनेरी 1 से, और फिर नीचे जो है वो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती हैं तृतीयक चट्टानें। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समुद्र क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 31 द्वीप शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको आप अलग रखिएगा। हो सकता है इसका जो आंसर है वो सुंदरबन हो, लेकिन 90% उम्मीद है कि मन्नार की खाड़ी ही होगा। ऐसे जो प्रश्न में थोड़ा सा भी संदेह होगा मैं आपको बता दिया करूँगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 90 डिग्री देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो 29 का जो सही आंसर होगा 6 PM का टाइम होगा वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन आपको दिए गए हैं और आपको इसमें से पूछा गया कि कौन सा सही है। तो इसमें से अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, जाहिर सी बात है सही, बाकी सारे गलत हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 31, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो वो जो अक्षांश रेखाएं होती है 179 होती हैं, एक कॉमन होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो 33 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बघेलखंड।
उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो ये अल्मोड़ा होगा, अल्मोड़ा नहीं लगा है। इसके बाद एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? जाहिर सी बात है प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे गलत कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें से कि गलत कौन सा है। तो इसमें से 1 और 3 गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 1 और 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो इसमें से दोनों ही कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, क्वेश्चन 38 हम देखते हैं। खोजकर्ता जन्म स्थान, ये आपको मैच करना है कि कौन कहाँ से मैच कर रहा है। तो 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 और 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है, यूएई के रियासती राज्य हैं। तो 39 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अमान, ये सारे खैमा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ये नगरी गांव के पास से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। इसमें से 5-6 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो इसमें से सारे ही सही हैं, 1 2 3 4 सब सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? तो जाहिर सी बात है यूएसए से लिया गया। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, यानी अनटचेबिलिटी की बात हो रही, तो 17 है ये। 44 है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वो संसद के पास है, वो कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो वो एसटी यानी जनजाति, अनुसूचित जनजाति के हितों और रक्षा उनकी उससे संबंधित है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। और ये राजनीतिक दल दिए गए हैं, इनकी स्थापना वर्ष आपसे पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 47 का। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1 3 1 3 4 2। ठीक है, इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा, 1 3 4 2 हम यहाँ पे कर भी लेते हैं। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3, सॉरी ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 2। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो वो दे सकता है 121 के अंडर में, आर्टिकल 121। कोलिजियम प्रणाली के बारे में विचार करना है, इसमें से 2-3 दिए गए हैं। 49, तो 49 का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेकिन फिर भी इस प्रश्न को थोड़ा सा आप मतलब उसमें रखिएगा, ये सही हो भी सकता है और नहीं भी सही हो सकता है, तो इसके लिए मैं गैस करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसके लिए जो भी मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो संदेह में है, उनको आपको इसी मैसेज में पिन कमेंट मिल जाएगा, तो आप वहां से उनको मैचअप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा क्या है, कौन सा गलत है पूछा गया है यहाँ पे। तो 2 और 3 गलत हैं, बाकी सारे सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे 2 3 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो 51 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4 यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। ठीक है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1956 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन संबंध प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको।
तो ये बहुत सारा इसमें जो चार चार डेटा दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो हम इसके डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 53 का, वो होगा सी। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन का क्वेश्चन मार्क रखिएगा, इसके बारे में भी हम कमेंट करेंगे आपको। 2 और 3 वैसे सही हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक बार उसको रिवीजन में रखना ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें भी 2 3 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि क्या है, इसमें से पूछा गया कौन सा गलत है। तो 1 और 3 यहाँ पे गलत है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 लागू करने के परिणाम में कौन सा सही। तो इसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में रखिएगा, इसको हम पिन कमेंट करेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 और 56 ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसके लिए मैसेज आपको कमेंट में पिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है, करती है। तो 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 सही होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो वो जो है 59800, 58 का डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। ये 4 कथनों दिए गए हैं, इसमें से आपको पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे ब्याज वो सॉरी व्यय जो है वो ब्याज भुगतान पर होता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही नहीं होगा वो होगा ए, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। इसके बाद 61 है, 61 है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो 61 का हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं। तो 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक यहाँ पे कथन सही है, बाकी सारे गलत है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। तो 62 का जो सही होगा वो सही है, वो सभी शामिल होंगे। वैसे इसको भी एक बार क्वेश्चन मार्क में रखिएगा, लेकिन ये 90% है कि ये सही होगा। ठीक है, 62 का डी सही होगा, उपयुक्त सभी जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी शामिल होती हैं जो दी गई हैं ऊपर। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि यहाँ पे कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 63 का डी होगा, उपयुक्त डी ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए इकोनॉमी के जो प्रश्न आए हैं ना वो थोड़े से हटके हैं, वो यूपीएससी के लेवल के हैं, तो थोड़ा सा उनमें हो सकता है प्रॉब्लम हो। बाकी जो आंसर में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि मतलब इसमें थोड़ा सा डाउट है प्रश्न में। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पे दी गई है और ये सारा लिखा गया है। तो 10,000 ये सब तो नहीं होता है। तो 64 का जो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं ये होगा बी, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 2 और 3 सही है, बाकी सारे गलत है। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। तो कहाँ सक्षम बनाती है वो, 65 का बी, 3 और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, हम इसका डायरेक्ट यहाँ पे जो आंसर देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए फिर अलग एक वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1937 टू 1938 दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा आयोजित किया गया। 67 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको। तो 67 ये सारे खैर सही लिखे हुए हैं। तो 67 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, 2 4 1 3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड लेटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे। तो एल्बर्ट बिल से वो नहीं संबंधित थे। 69 है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है। 65 इसके बाद 70 है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। 1632 में। और निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो वो अहमदाबाद हड़ताल है। 71 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो वो श्री कृष्ण सिंह। 73 चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे
के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दो सूची दी गई, सॉरी हाँ, दो सूची दी गई है, आपको इसमें से मैच आउट करना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 74, तो भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, आत्मीय सभा राजाराम मोहन राय। तो 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, 2, 1, 3। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटक की। ठीक है। 76 हम देखते हैं, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जे एंड्रयूज सदस्य नहीं थे, बाकी सारे इसमें थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत की अवधारणा पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी, उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो वो लाला लाजपत राय के थे। इसके बाद 78 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो वो किए गए थे कराची अधिवेशन 1931। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसमें जितने भी कारण दिए गए हैं वो सारे सही हैं। 79 का सी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? तो ये बटक मियाँ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 81 है, ये मतलब एक रीजनिंग का प्रश्न है। जैसे कि 10 रीजनिंग के प्रश्न आते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इनके आंसर को देखते हैं। तो 81 का जो यहाँ पे सही आंसर होगा, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। और 82 का जो सही आंसर होगा, ये बेजोड़ खोजना था इसमें आपको, तो 82 का जो होगा वो सी सही होगा। तो यहाँ पे 82 का जो होगा वो सी सही होगा। 83, इसमें नंबर काउंट आपको सर्च करना था कि इसमें से कौन सा नंबर यहाँ पे फिट होगा। तो वो 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 182। और फिर इसके बाद 84 में भी नंबर आपको सर्च करना था, इसमें कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा 77। और फिर ये 85 में भी कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, तो 85 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, इसमें से कोई भी फॉलो इसको नहीं कर रहा है। और फिर 86 का ये एक रीजनिंग का प्रश्न है, कूट भाषा में इसको करना था। तो 86 का जो सही आंसर होगा ये होगा 16-19 वाला लास्ट में। और इसके बाद फिर यहाँ पे 87 जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, WCGJ। 88 जो दी गई है, प्रश्न दिया गया, कंपनी की 4 शाखाएं MNOP हैं इस तरह से। तो 88 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे 5.34। इसके बाद इसमें 89 है, तो 89 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है। और फिर इसके बाद 90 जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टी जो है ये उत्तर की ओर यात्रा करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर भाषा है? तो यहाँ पे कंप्यूटर भाषाएं हैं पूछा गया, सॉरी। तो यहाँ पे सभी जो है वो कंप्यूटर की भाषा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 91 का। उसके बाद 92 है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में इसका जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होगा जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 93। तो 93 का जो सही आंसर होगा, पूछा गया जीभ के स्वाद में कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 3 और 6, 3 और 6 जो होगा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? एनोरेक्सिया नींद से संबंधित, इम्नोशिया खाने का विकार, तो इम्नोशिया खाने का विकार से तो नहीं होता है। तो 94 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3 और 4। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? 95 का होगा ए, घूमते न्यूट्रॉन के तारे। और इसके बाद प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो 96 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, ग्रेफाइट का। और 97 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? वो फाइबर यूज किया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है केवलर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, तो यहाँ पे लिखा गया है HMX का पूर्ण रूप क्या है? अब किसी भी फुल फॉर्म का एक ही पूर्ण रूप होगा ना, तो वो है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। तो 91 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
इसके बाद 99 है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो 99 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्टिमस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। क्वेश्चन नंबर 101 है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे वस्तु की स्थिति वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है, अब आपको बताना है इसमें से ये फोटो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो क्या करता है। तो ये क्या करता है? सिंपल, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विलयन विलायक की प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा विलयन की सांद्रता। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो 104 का जो सही आंसर होगा वो होगा एंटीबॉडी प्रवेश करा के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो तरल बिजली का जो कुचालक है यहाँ पे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये जेम्स एंड वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। 107 है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास पर्याप्त रूप से गिरने से क्या होगा? तो क्या होगा? किसी भी क्षण एक ही वेग होगा दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 हम देखते हैं, वेक्टर टी के प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो 108 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। नेक्स्ट प्रश्न है, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है? तो समुद्र तल का फैलाव है। 110 है, भूपटल के टुकड़े मेंटल की गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत को कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। इसके बाद नेक्स्ट है, एमआरएनए पद का विस्तारित रूप क्या है? तो इसमें होगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 112 है, एसी करंट कैसे उत्पन्न होते हैं? जाहिर सी बात है, एसी कैसे उत्पन्न होगा? वो डायनमो से उत्पन्न होगा। 113 है, धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व होता है वो होता है एक सदिश राशि। ठीक है, 114 प्रश्न नंबर है, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो वो आणविक लक्ष्य के आधार पर सर्वाधिक उपयोगी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो यहाँ पे 115 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। तो कहाँ मिलती हैं? ये कहीं नहीं मिलती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? ठीक है, तो 117 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष मिशन दिए गए हैं, उनके खोज से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो 118 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 4, 3। ठीक है, 118 का डी सही होगा। 119 हम देखते हैं, यहाँ भी कपड़ा दिया गया, उसकी उत्पत्ति दी गई है, लिनन, नारियल, जटा, कायर, ये सारा। तो 119 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 4, 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया, सेलियम, इस तरह से, और इसके 2 कथन भी दिए गए हैं। हम इसके आंसर को देखते हैं, तो ये दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 दोनों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोताओशोस की यात्रा के दौरान फट गई थी? तो 120 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका नाम था टाइटन। 2 सूची दी गई है, सामग्री और विवरण, आपको इससे मैच करना है कि कौन सा सही है। तो हम 122 का डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 122 का जो डायरेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 3, 4, 2, 5, 1। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो ये जो दिया है वो एथेंस में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जुड़े सही सुमेलित है?
तो 124 का जो सही सुमेलित है वो है सी, 2 और 4 इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा संरक्षण का कार्य पूरा किया? तो 125 का सही आंसर होगा 576। 126, किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है? तो 136 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दास कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? तो ये छोड़े गए हैं ऑप्शन डी यानी नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें क्वेश्चन नंबर 128। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? तो वो किया है यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 129 है भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है उन्होंने स्वर्ण पदक। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो वो ग्रेड 6 से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 132 है सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों को सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ये न्यूजीलैंड ने किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133 जीवाश्म हाल ही में कहाँ पाए? तो क्वेश्चन नंबर 133 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में। और 134 है सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा इकाई किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये महासागर से संबंधित है, लिस्बन डिक्लेरेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? जाहिर सी बात है घोड़ा नहीं पता था और सारे पता थे। क्वेश्चन नंबर 136 है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इंडिया है, बाकी सारा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से ली गई है? सिंपल क्वेश्चन है, आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 138 है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कब बना? वो 75 में बना, 36 अमेंडमेंट के थ्रू। तो 138 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। 139 है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? ठीक है, तो 139 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है 2024 तक। क्वेश्चन नंबर 141 है शिपवेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी शाल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहाँ पे है? तो ये स्थान गोवा तट के बाहर है। G20 सदस्य देश प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 142 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। बी गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये 50 नहीं ज़्यादा करते हैं, 50% से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 143 है रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन था? तो ये एवेगेनी प्रिगोजिन। क्वेश्चन नंबर 144 है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो 145 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 146 है गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो ये जो विषय था गौरव का मार्ग। इसके बाद 147 है थंगियुट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है म्यांमार में। और 148 व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये 2-3 कथन दिए गए हैं आपको, इनमें से 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 2, 3, 4 सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149 नेट मीटरिंग को कभी कभी
समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजली का श्रेय देती है। 150 रंग और संयोजन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो होगा 2 3 4 और 1। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पूरे 150 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप हुए जिनकी की आंसर की थी। हमने इनको आंसर करते समय विशेष सावधानी भी रखी है कि आंसर जो है वो गलत ना होने पाए। बाकी जिसमें भी संदेह था प्रश्न में वो हमने आपको बता दिए हैं कि उसमें एक क्वेश्चन मार्क है, उसको बाद में हम इसके कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि जैसे इसका जो कट ऑफ है और सारी चीज़ें हैं तो इनके डिस्कशन के लिए फिर एक अलग वीडियो रखेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। अभी तो पेपर ही हुआ है आज, बाकी लोगों की राय उसमें क्या है, कितने करके आए कितने नहीं करके आए। अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर में इकोनॉमी अगर सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी एक हिसाब से मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।